प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीएड, बीए बीएड, इंटीग्रेटेड कोर्स 4th ईयर मैं केपी शर्मा निर्मल टीटी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरा प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, इसका जो मेरा आज 50वां जो प्रकरण है, टॉपिक है, वो इस प्रकार है। देखिए, माध्यमिक स्तर पर जो निःशक्त जन है, माध्यमिक स्तर पर जो निःशक्त जन है, उनकी समावेशी शिक्षा, अभी तक तो अपने प्राइमरी और प्राथमिक शिक्षा ही पढ़ी थी, लेकिन अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं माध्यमिक शिक्षा की ओर, कि जो माध्यमिक स्तर तक जो निःशक्त जन हैं, जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, वो उनकी शिक्षा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार से है, आज इस पर अपनी चर्चा होती है। तो देखिए प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, इसका जो माध्यमिक स्तर पर निःशक्त जन की जो सेवा समावेशी शिक्षा है, जिसको IDSS कहते हैं, जिसको IDSS कहते हैं, इसमें ये सन 2009 और 10 में इसको लागू किया गया था। इसको सन 2009 व 10 में लागू किया गया था। इसको सन 2009 और 10 में इसको लागू किया गया था और ये प्रारंभ की गई थी योजना, जिसको IDSS कहते हैं, माध्यमिक स्तर पर निःशक्त जन की समावेशी शिक्षा। तो यह योजना निःशक्त जो बच्चे हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनके लिए ये योजना है, जिसको IEDC ये भी कहते हैं इसको। तो ये IDC पहले की योजना के स्थान पर इसको कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा कितने से 9 से और कक्षा 12 तक, कक्षा 9 से और कक्षा 12 तक। तो इसमें देखिए, जो निःशक्त जन जो बालक हैं कक्षा 9 से और 12 तक, इसमें समावेशी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करती है। यह योजना समावेशी शिक्षा के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए ये सहायता प्रदान करती है। और यह योजना अब वर्ष 2013 में, यह योजना वर्ष 2013 में पहले तो कितनी थी, ये 2009 और 10 में थी, इसको वर्ष 2013 में इसको राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अधिनियम, वैसे अधिनियम या अभियान कह लो इसको, अभियान, अधिनियम तो रहने दो, इसको नहीं है बदल दिया, लेकिन इसको अभियान कहना उचित है। अभियान, अभियान, ये 2013 में, जिसको रमसा कहते हैं, RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सन 2013, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2013, जिसको रमसा कहते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया और राज्य और संघ या केंद्र शासित जो भी प्रदेश हैं, वो भी रमसा के क्षेत्र में ही इसे, इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने की प्रक्रिया में हैं।
जो केंद्र शासित प्रदेश ये राज्य हैं वो भी इसको, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों ही, संघ केंद्र शासित प्रदेश, ये भी इनको क्या है लागू करने के उसमें है। अभी तो ये राष्ट्रव्यापी है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2013, लेकिन इसको ये भी इसके संग में इसमें इसको लागू करने के उसमें है, सम्मिलित करने के प्रक्रिया में है। इसके बाद में इसका जो उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य है किसका, रमसा का, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2013, इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है जो निशक्त जन, कैसे निशक्त जन जो छात्र हैं, कक्षा जिनकी 8 वर्षों, कितने 8 वर्षों की प्राथमिक स्कूल की जो पढ़ाई पूरी कर ली है उन्होंने, उसके बाद में 4 वर्षीय, उसके बाद में 4 वर्षीय अर्थात कक्षा 9 से और 12 तक, कक्षा 9 से और 12 तक ये 4 वर्षीय है। ये 4 वर्षीय है ये योजना, कक्षा कितने 9 से और 12 तक, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा 8 वर्ष की पूरी कर ली है। निशक्त जन, इसका उद्देश्य है निशक्त जन जो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने कक्षा 8 तक या 8 वर्ष तक जिन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी कर ली है प्राथमिक, उसके बाद में माध्यमिक स्तर पर 4 वर्षीय कक्षा 9 से और 12 तक जो माध्यमिक स्कूलों की जो पढ़ाई है वो समावेशी और सहायक माहौल में करने हेतु समर्थ बनाना है। इसको पुनः सुनिए, देखिए प्रशिक्षणार्थियों, इसका उद्देश्य क्या है, निशक्त जन जो छात्रों हैं, छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने 8 वर्ष तक प्राथमिक जो स्कूल की पूरी पढ़ाई कर ली है कक्षा 1 से 8 तक, उसके बाद में 4 वर्षीय माध्यमिक जो शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से और कक्षा 12 तक 4 वर्षीय, उस समावेशी और सहायक माहौल, समावेशी और सहायक माहौल करने हेतु ये समर्थ करना है इस योजना का उद्देश्य। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, इसका जो उद्देश्य है वो यही है, कक्षा 1 से 8 तक जिन्होंने 8 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा स्कूली शिक्षा पूरी कर ली है, उसके पश्चात 4 वर्षीय जो माध्यमिक शिक्षा है वो माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से और कक्षा 12 तक, उसके अंतर्गत समावेशी और सहायक माहौल करने हेतु समर्थ बनाना इसका उद्देश्य है। तो ये मैंने आपको उद्देश्य समझाया। अब आता है इसका लक्ष्य। इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, तो यहां आता है लक्ष्य, अर्थात अब लक्ष्य में देखिए, इस योजना का जो निशक्त जन है, इस योजना का जो निशक्त जन है 1995, लक्ष्य में देखिए जो निशक्त जन अधिनियम 1995, निशक्त जन अधिनियम 1995 और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, राष्ट्रीय न्यास, यहां देखिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 और ये 95
निशक्त जन योजना, निशक्त जो व्यक्ति है अधिनियम, निशक्त अधिनियम व्यक्ति, निशक्त अधिनियम व्यक्ति है, उसके लिए यह 1995। अब इसके बाद में देखिए, इसके अंतर्गत कक्षा 9 से और 12 तक, इसके अंतर्गत जो लक्ष्य चल रहा है, इसमें कक्षा 9 से और 12 तक 4 वर्षीय जो 4 वर्षीय है, इसमें जैसे परिभाषित करने का या इसको निशक्तता, इसमें क्रम से जैसे दृष्टिहीन है, दृष्टिहीन अर्थात जो दृष्टि जिनके नहीं है, अंधे हैं। उसके बाद में कम दृष्टि है, मान लो कम दृष्टि है, जिनको कम दिखाई देता है, काने हैं, या फिर कुष्ठ रोगी हैं, कुष्ठ रोग उपचारित, कुष्ठ रोग का उपचार चल रहा है, या श्रवण शक्ति जिनकी कमी है, ये सभी निशक्त जन में आते हैं। जिनकी श्रवण शक्ति कम है या बिल्कुल नहीं है, बहरे हैं, या मंद बुद्धिता है, जिनकी बुद्धि लब्धि 30-40 के आसपास औसत है, वो मंदी लब्धि, जिसकी मंद बुद्धि है, बुद्धि लब्धि 30-40 के आसपास है, वो या मानसिक ग्रस्तता है, ये निशक्त जन में आते हैं, जिनकी मानसिक क्या है, ग्रस्तता है, मानसिक रोगी है, मानसिक रोगी है, पागल नहीं है, अर्ध पागल है, लेकिन आत्म विमोह और प्रमिक्तिक घात वाले, जिनमें अंतर्वाणी की हानि होती है, जो तुतलाते वगैरह हैं या बोल नहीं सकते हैं, या फिर जिनको अधिनियम अधिगम सीखने की, अधिगम सीखने की, अधिगम निशक्तता इत्यादि भी शामिल हैं, ये सभी निशक्त जन में आते हैं। और ये निशक्त जो अधिनियम है, ये 1995 में, कब, 1995 में इसको निशक्त व्यक्ति अधिनियम कहा गया। इसके बाद में 1999 में जिसको राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, जिसको राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 को, इसमें कक्षा 9 से और 12 तक के जितने भी निशक्त जन बालक बालिकाएं हैं, उनके लिए पढ़ने के लिए निःशुल्क व्यवस्थाएं करना। एवं अब निशक्त जन कौन कौन से आते हैं इस अधिनियम के तहत, इसको मैं पुनः आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आते हैं इसमें, देखिए, जो अधिक निशक्तता है, अधिक क्या है, निशक्तता है, जिनमें दृष्टिहीनता है, अंधे हैं, सूरदास हैं, या कम दृष्टि है, काणे हैं, या कम दिखाई देता है, ऐसे। उसके बाद कुष्ठ रोग जो उपचारित हैं, कुष्ठ रोगी जिनका उपचार संभव है, जिनका इलाज चल रहा है कुष्ठ रोगियों का, वो है श्रवण शक्ति जिनकी कम है या बहरे हैं, जिनकी श्रवण शक्ति है ही नहीं है या फिर नहीं है। उसके बाद मंद बुद्धिता है, जिनकी जो बुद्धि लब्धि है वो औसतन 30-40 के आसपास है। उसके बाद में मानसिक ग्रस्ता है, मानसिक रोगी है, पागल तो नहीं कह सकते लेकिन अर्ध पागल। इसके बाद में आत्म विमोह है,
सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है इनको, डुगल जाते हैं, मन स्थिर नहीं है और आत्म विमोह है। उसके बाद में प्रमस्तिष्क घात है, याददाश्त नहीं है बिल्कुल भी, ढफोर संक, अर्थात उनके लिए अंतर्वाणी की हानि है, वो स्पष्ट बोल नहीं पाते हैं, वो तुतलाते हैं, हकलाते हैं, स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं, समझ में जिनके ना तो सामने वाले को आता है और न खुद को आता है। उसके बाद में अधिगम निषक्ता है, जिनमें सीखने की भी बिल्कुल बुद्धि नहीं है। अधिगम का मतलब सीखना और निषक्तता का मतलब दोषी, विकलांग। अधिगम निषक्ता जो सीखने के का भी विकलांग है एक तरह का। उसके बाद में देखिए इसमें ये सभी शामिल हैं, किसमें? निषक्ता व्यक्ति अधिनियम 1995 में। उसके बाद में सरकारी स्थानीय जो निकाय हैं, नगर परिषद वगैरह, नगर पालिका वगैरह, ग्राम पंचायत वगैरह, ये स्थानीय निकायों में आते हैं। उसके बाद में सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल में पढ़ने के लिए, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, उनमें पढ़ने के लिए वाले जो बच्चे शामिल हैं वो इसी में ही आते हैं। निषक्त जन जो बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। निषक्त जन जो बालिकाएं हैं, बालक नहीं बालिकाएं, लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, जिससे उन्हें माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने के लिए, जिन्हें उन्हें माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने के लिए अपनी योग्यता का विकास करने हेतु, अपनी योग्यता का विकास करने हेतु मार्गदर्शन जिनको प्राप्त हो, इस योजना के अंतर्गत हर राज्य में, देश के जो हर राज्य हैं उनके अंतर्गत एक मॉडल समावेशी स्कूलों की स्थापना करने की कल्पना की गई है। इसमें राष्ट्र के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में मॉडल समावेशी विद्यालय खोलने की एक कल्पना की गई है। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत एवं जो निषक्त जन जो व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत, ये इनका लक्ष्य था। अब आता है संगठक। ये संगठक लक्ष्य हो गया, उद्देश्य हो गया, अब संगठक की ओर चलते हैं। तो ये संगठक क्या है? ये छात्र का अभिमुखी घटक है। संगठक का मतलब क्या होता है? जो निषक्त जन जो छात्र छात्राएं हैं उनका अभिमुख घटक है। जैसे चिकित्सा और शैक्षिक निर्धारण, उनका इलाज, ट्रीटमेंट और एजुकेशन, उसका निर्धारण करना, पुस्तकें और लेखन सामग्री की व्यवस्था करना, वर्दी, ड्रेस, गणवेश विद्यालय की, परिवहन भत्ता आने जाने के लिए, आवागमन के लिए, उसका रीडर पाठक भत्ता पढ़ाई के लिए जो भी, और बालिकाओं के लिए वृत्तिका, उनकी वृत्तिका के लिए, आजीविका के लिए बालिकाओं को सहायता देना, सहायक सेवाएं देना, उनके लिए भोजन और आवास की सुविधाएं देना बालक बालिकाओं के लिए, ये संगठक में ही आता है। रोगोपचार सेवाएं और सेवाएं, अधिगम सामग्री आदि जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वो भी संगठक में ही आती है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, ये सब मैं आपको जो निषक्त जन है, निषक्त जन व्यक्ति 1995 और उसके बाद में जो ये माध्यमिक राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम 2013 रमसा जिसको कहा गया है, और राष्ट्रीय न्यास
ये अधिनियम 1999, तो मैं आपको यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, ये संगठक में ही आते हैं। अन्य संगठकों में जैसे विशेष अन्य संगठक हैं, ये तो मुख्य थे अभी जो बताए थे। अब आता है अन्य संगठक। इसमें विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति, विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति की जाए इसके अंतर्गत, एवं उन्हें विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति और ऐसे बच्चों को पढ़ाने हेतु जो निःशक्त जन हैं एवं जो सामान्य जो शिक्षकों के लिए भत्ते जो दिए जाते हैं वो इनके लिए भी विशेष संगठक में ही आते हैं। ये भी उसके अन्य संगठक में आते हैं ये। फिर शिक्षण प्रशिक्षण जो स्कूल के जो प्रशासक हैं उनके अभिन्यास और संसाधन कक्ष की स्थापना करना और उन्हें बाधा मुक्त करना। उन्हें क्या करना? बाधा मुक्त, जो परेशानियां आ रही हैं उनसे छुटकारा दिलाना। ऐसा वातावरण तैयार करना भी अन्य संगठक में शामिल होता है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, अन्य संगठक को दोबारा पुनः सुनिए ध्यानपूर्वक, बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए, सबसे पहले जो विशेष शिक्षा के जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति करना और ऐसे जो बच्चों को पढ़ाने हेतु जो सामान्य शिक्षकों के लिए जो भत्ते वगैरह मिलते हैं उनसे भी ज़्यादा उनको देना, और शिक्षण जो प्रशिक्षण स्कूल प्रशासक हैं उनका अभिन्यास और संसाधन कक्ष की स्थापना करना और बाधा मुक्त वातावरण इत्यादि इसी में ही शामिल है, जो अन्य संगठक के नाम से जाने जाते हैं। तो मैंने आपको ये संगठक, अन्य संगठक, इसके बारे में चर्चा की। अब अगला जो अपना पॉइंट आ रहा है वो कार्यान्वयन अभिकरण। कार्यान्वयन अभिकरण। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं पुनः आपको याद दिला रहा हूं, मेरा जो आज का टॉपिक चल रहा है वो माध्यमिक स्तर पर जो निःशक्त जन की समावेशी शिक्षा, जिसको RDSS कहते हैं, इसमें मैंने आपको राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो 2013 में लागू हुआ था, जिसको रमसा के नाम से भी जानते हैं, रमसा, RMSA, रमसा। इसके बाद में मैंने आपको इसके लक्ष्य बताए, उद्देश्य बताए, संगठक, सहायक संगठक बताए। इसमें जो राष्ट्रीय मिशन शिक्षा अभियान 2013 है इसमें, और जो निःशक्त अधिनियम व्यक्ति जो 1995 है, इसमें कक्षा 9 से और 12 तक के जो भी 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य है, जबकि RT ही उसके शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 2009 उसमें कक्षा क्या है, केवल 14 वर्ष तक के बालक हैं, 6 से और 14 वर्ष तक के बालक, और जो निःशक्त जन है उनको 5 से और 14 वर्ष तक के बालक हैं केवल। लेकिन इसमें 4 वर्षीय है, ये 1995 में कक्षा 9 से और 12 तक का 4 वर्षीय माध्यमिक पाठ्यक्रम है, उनके लिए समावेशी, और ये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत है। अब आता है कार्यान्वयन जो अभिकरण है, ये राज्य सरकार है और संघ जो राज्य क्षेत्र है इसमें प्रशासन कार्यान्वयन अभिकरण है। दोबारा सुनो इसको, राज्य सरकार है और संघ क्षेत्र प्रशासन कार्यान्वयन अभिकरण, इनमें निःशक्त जन की शिक्षा क्षेत्र में, इसमें निःशक्त जन की शिक्षा क्षेत्र में ये जो योजना है उसका कार्यान्वयन का अनुभव रखने वाले जो शैक्षिक संगठन भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये तो राष्ट्रीय था, लेकिन अब जो राज्य लेवल पे हैं, संघ हैं,
उनको भी इसमें सम्मिलित करने के लिए तैयारी चल रही है और ये तैयार भी हो चुके हैं और कार्यान्वयन अभिकरण भी चल रहा है। इसको दोबारा सुनो, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे आपका। देखिए, कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात राज्य सरकारें, भारत देश की जितनी भी राज्य सरकारें हैं और संघ राज्य अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, संघीय राज्य अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, दमन दीप, अंडमान निकोबार इत्यादि। इसके बाद में प्रशासन जो कार्यान्वयन है, अभिकरण है, उसमें निःशक्त जन की शिक्षा के क्षेत्र में, निःशक्त जन की शिक्षा के क्षेत्र में, किसकी? निःशक्त जन शिक्षा के क्षेत्र में योजना कार्यान्वयन का अनुभव रखने वाले, योजना कार्यान्वयन का अनुभव रखने वाले शैक्षिक जो संगठन हैं उनको भी शामिल हो सकते हैं, शामिल किया जा सकता है और शामिल हैं। यह आपका कार्यान्वयन अभिकरण का मतलब है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, पुनः ये कार्यान्वयन जो अभिकरण है इसमें राष्ट्रीय लेवल का तो हो चुका, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं, संघ शासित जो प्रदेश हैं, उनमें भी अगर कोई भी कार्यान्वयन अभिकरण है और इसमें जो निःशक्त जन की शिक्षा के क्षेत्र में योजना कार्यान्वयन का जो अनुभव रखने वाली जो शैक्षिक संगठन है उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अब इसके बाद में आता है वित्तीय सहायता। क्या? वित्तीय सहायता। अब वित्तीय सहायता किसके लिए? ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिनियम और समावेशी शिक्षा के लिए, जो निःशक्त जन के लिए जो अधिनियम बना हुआ है उसके लिए। तो देखिए, योजना में शामिल सभी मदों, इस योजना में जो शामिल सभी मद हैं उनके लिए केंद्रीय सहायता 100% आधार पर है। 100%। कितना? 100%, 100% समावेशी शिक्षा के लिए, निःशक्त जन के लिए। किसके तहत? राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2013 के तहत और निःशक्त जन व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत 100% केंद्र सरकार निःशक्त जन की समावेशी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देती है राज्य और संघों को। जो संघ केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए राज्य सरकारों से भी प्रति वर्ष जो निःशक्त जन जो बच्चे हैं उनको 600 रुपये की छात्रवृत्ति का भी प्रावधान रखना आवश्यक है। अरे केंद्र सरकार तो 100% खर्च कर रही है, तो राज्य सरकार भी 600 रुपये जो प्रति वर्ष पर ईयर, पर मंथ नहीं, पर ईयर, प्रति वर्ष 600 रुपये राज्य सरकारें इनके लिए वित्तीय सहायता देंगी छात्रवृत्ति के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में। ये भी इनको प्रावधान रखना आवश्यक है। किसमें? जो माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है उसमें वित्तीय सहायता के लिए मैंने आपको इसके बारे में अवगत करवाया है। मैं पुनः थोड़ी समरी कर देता हूं। देखिए,
माध्यमिक स्तर पर जो निःशक्त जन की जो समावेशी शिक्षा है, जिसको IDSS कहते हैं, ये 2010 और 9 में इसका शुभारंभ किया गया था। इसके बाद में रमसा, जिसको राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 2013, लेकिन इसके उद्देश्य और लक्ष्यों के लिए एक निःशक्त जन जो अधिनियम व्यक्ति 1995 में किया गया था, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के जो छात्र 4 वर्षीय समावेशी शिक्षा वो निःशुल्क दी जाएगी, जिसको IEDC कहते हैं। IEDC और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 ये भी इसमें लागू किया गया था निःशक्त समावेशी योजना के तहत। फिर इसका उद्देश्य हुआ संगठक, सहायक संगठक हुए, जिसमें इनका बंटवारा किया गया था। दृष्टिहीन, जो कम दृष्टि हैं, कम सुनने वाले हैं, बहरे हैं, या फिर मंदबुद्धि हैं, या जिनके मानसिक रोगी हैं, या कुष्ठ रोग का जिनका इलाज चल रहा है, ऐसे व्यक्ति इसमें सम्मिलित किए गए थे। फिर कार्यान्वयन और अभिकरण है, वित्तीय सहायता है, राष्ट्रीय इनके लिए तो 100%, और राज्य सरकार है, केंद्र शासित जो प्रदेश है, वो निःशक्त जन जो माध्यमिक स्तर पर हैं, उनके लिए 600 रुपये पर ईयर छात्रवृत्ति के रूप में इनका एक प्रावधान रखना आवश्यक है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, ये मेरा जो टॉपिक था ये समाप्ति की ओर है। समय अभाव के कारण मैं यहीं इसको स्थगित करता हूँ। आपके लिए बारंबार धन्यवाद, बधाई।